मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। जपवीर दयाल मेरो यशोदा को लाल। जपवीर दयाल मेरो यशोदा को लाल। बिनु कारण कृपाल मेरो यशोदा को लाल। बिनु कारण कृपाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो प्यारो नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल। मेरो यशोदा को लाल मेरो प्यारो नंद लाल। प्यारो प्यारो नंद लाल मेरो प्यारो प्यारो नंद लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को 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 लाल। जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल। जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो प्यारो नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल। मेरो प्यारो नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल। मेरो प्यारो नंद लाल मेरो मदन गोपाल। मेरो प्यारो नंद लाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। 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 प्यारो प्यारो नंद लाल मेरो यशोदा को लाल। प्यारो प्यारो नंद लाल मेरो यशोदा को लाल। नच गोपी जन चाल मेरो यशोदा को लाल। नच गोपी जन ताल मेरो यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो प्यारो नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी
मध्यवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिशंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण गंडले भक्तवान शाकलप्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासंध भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से महापुरुषों के भाव में सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री राधे। जय जय। वंशी विभूषित करान्नमनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जानामि। मनुष्य शरीर पाकर महापुरुष कहते हैं जिस शरीर से हरि भजन नहीं किया गया फिर तो वो शरीर सोतन सूकर स्वान मीन चहु एहि सुख कहा जियो। वो तो सूअर कुत्ते मछली की तरह निंदित है।
ऐसा शरीर जीवन में रहे तो भी सुख नहीं होता, दुख ही होता है। क्यों? वो भगवान जगदीश्वर जनार्दन सबके स्वामी है। जीव का यदि उसमें चित्त नहीं लगा, उन भगवान श्री कृष्णचंद्र को सबकी आत्मा के रूप में प्रकट देख पर भी हमने भुला दिया। और कामनाओं का नशा है बस, अर्थ धर्म काम मोक्ष, पर देने वाले तो प्रभु ही हैं। उनसे हृदय नहीं मिला। यदि अनुराग नहीं हुआ, सूरदास जी महाराज एक जगह कहते हैं, तो भाई ऐसा कर, कुछ नहीं हुआ तो जीव को अपने वश, जीव तो तेरे वश में है ना, तो उसी से भगवान का नाम पुकार कर ले ना, जोर से ले। और नहीं लिया तो पशुवत जीवन है, क्या लाभ। इसलिए भक्तजन कहते हैं, प्रभु हमारे विनय को, हमारी प्रार्थना को बड़े ध्यान से, बड़ा चित्त मन लगा कर सुनो। क्यों? हम दीन हैं। हम आपका गुणगान करें कैसे? माया नटनी है, हाथ में छड़ी लिए है, करोड़ों प्रकार से प्रभु नचाती है। लोभ के कारण जगह जगह घुमाती है, तरह तरह के वेश धारण कराती है, बुद्धि को भ्रम में डालती है, मन में कामनाओं की, आशाओं की, लालसाओं की तरंगे रात भर कहो तो जगावें। तो माया तो झूठी संपत्ति दिखला कर रह जाती है, जैसे सोते समय स्वप्नों में संपत्ति मिल जाए। माया मोहिनी नहीं है, महामोहिनी है। महामोहिनी क्यों है? आत्मा को भी मोहित करके हमें कुमार्ग में डालती है। कुटनी है। माया आपसे जीव को विमुख करती है। पर भक्तजन कहते हैं, प्रभु मेरे तो आप ही स्वामी हो, आप ही गति हो, आपके समान और कोई है? कोई नहीं। किसको पाऊं, कहाँ जाऊं? हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। और भगवान की माया देखो ना, किसको विचलित नहीं करती है। समुद्र की मर्यादा सीमा 100 योजन की थी, भगवान राम ने सेतु बांधकर एक क्षण में उसको मथ डाला। कभी देवऋषि नारद भी तो माया में मगन हो गए, सब ज्ञान बुद्धि खो दिए थे। साठ पुत्र 12 कन्याओं के पिता बनकर गले लगाए सबको कभी नारद जी को भी देखा गया था। अरे भगवान शंकर का मन उस मोहिनी अवतार में उस स्त्री ने हरण कर लिया, जबकि शैया का त्याग करके पृथ्वी पे सोते थे। किसको मोहित नहीं कर रही है? तो विचार शक्ति तो रहने नहीं देती। क्षण भर में धूली में मिल जाए जीव। अंत में भगवान शिव को बहुत पश्चाताप हुआ था। तो हे गोपाल, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, आपकी माया बड़ी प्रबल है। मुझे क्या, सारे संसार को ही वश में कर रखी है। जैसे उल्टा स्त्री हो, देखे मुस्कुरावे, मन को वश में कर ले। माया माया के कारण
थोड़ा सा सुख मिल जाता है संसार में, जीव मोहित हो जाता है। पहनेगी लाल चुनरी, दुपट्टा लेगी सफेद, कमर में बांधेगी नीला लहंगा, कौन मोहित न हो जाए। भाव ये है कि सतरज तम भी तो माया ही है। सत्वगुण है तो श्वेत रंग का ऊपर, रजोगुण है तो लाल रंग वाला मध्य में, और तमोगुण है तो काला या नीला नीचे। तो ये प्रभु इस माया से छुड़ाओ, वो नहीं तो हम तो माया के हाथ बिक ही गए। जैसे रस्सी में पशु बंध जाए, परवश हो जाए, तो त्रिभुवन के स्वामी को, उन श्रीपति को जीव भजन नहीं किया, क्योंकि भोगों से पेट नहीं भराना। तो जो दीन है आपकी शरण कैसे आवे। जल थल आकाश सब जगह तो भूला हुआ जी भटक रहा है, अत्यंत अनाथ है, अनाथ नहीं अत्यंत अनाथ। तो हे नाथ कृपा करके अपने चरणों में लगा। अपने चरणों की प्रीति दो, आपके चरणों का वंदन करो। कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत पे चढ़ जाए, समर्थ हो जाए, अंधा भी सब देखने लग जाए, बहरा सुनने लग जाए, गूंगा फिर से बोलने लग जाए, कंगाल के सिर पे भी छत्र हो जाए। तो ऐसे करुणा सिंधु भगवान सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिन पाई। आप तो करुणा सिंधु हैं, हे नाथ आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करते हैं। मनो अब तो कृपा ही करो। ऐसे भगवान आनंद कंद, आनंद सिंधु, प्रेम सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम, लीला बिहारी ब्रज में प्रकट होकर अवतार लेकर, और फिर भगवान तो युग युग में अवतार लेते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। पाप नष्ट हो जाए, पुण्य का सवेरा हो जाए, अधर्म ने जिस धर्म को दबोच रखा था, अधर्म का गला घुट जाए, दैत्यों के कुलों का भी विनाश हो जाए, साधु संत भक्त प्रफुल्लित हो जाएं, धर्म नीति की स्थापना हो जाए, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेके भगवान ऐसी बाल लीलाएं मधुर मधुर कर रहे हैं, मधुराति मधुर। ये तो महापुरुषों का दैन्य था, भगवान की कृपा के आकांक्षी बने रहते। वही भगवान अवतार काल में सगुण साकार होकर मधुर मधुर लीलाओं का संपादन करते हैं, जगत में आदर्श चरित्र की स्थापना करते हैं, और जगत के जीव गाय गाय भवनिधि नरता रही। उन लीलाओं का गुणों का गान कर करके जीव भव सिंधु से पार होता है। अघासुर आया, और नंदनंदन की दृष्टि पड़ गई, क्योंकि बाल सखा पहले तो पर्वत की गुफा समझ रहे थे, वो समझ रहे हैं। किसी एक को आशंका हो गई कि भाई कहीं सर्प ही हुआ तो ये भी तो विचार लो। और
उसकी श्वास में इतनी दुर्गंध है, पर वो नन्हा सा तोक, उसको तो खेलना है। बातों बातों में सब बछड़ों को उसने भीतर हाँक दिया उस अजगर के मुख में, और कहता जाता है प्रसन्न है बहुत। अरे बछड़ों को तो पहले भीतर हाँक ही दे, कन्हैया ढूंढेगा, बड़ा आनंद आएगा। हम सब ताली बजा के छिपेंगे, नाचेंगे, कन्हैया ढूंढेगा हमें। हम सब भी इसमें छिप जाए तो क्या हुआ, छिप जाओ। पर भैया कहीं सर्फ हो गया तो भीतर ही खा जाए। और नाच रहा है तो तुझे डर लगता है। अरे देख मयूर मुक्ति अपना कन्हैया साथ में, तूने इसका बल देखा नहीं, कैसे मारा था उस बगुले को पहाड़ जैसे। मैं तो उसके भीतर जाऊंगा सबके साथ। चीर फेंका था उस बगुले को, सर्प हुआ तो क्या हुआ, बिना मारे नहीं छोड़ेगा इसको। चल खेलें। शंका होने के बाद जब देवप्रस्थ ने शंका की ना, तो और मन होने लगा भीतर जाने का। कन्हैया आएगा, हमें छुड़ाएगा, इसको मारेगा। अच्छा प्रवेश किए तो पुकार भी रहे कन्हैया को, और ताली बजाते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए दौड़ रहे हैं, बड़े प्रसन्न होके भीतर जा रहे हैं। पीछे वाले दो चार पीछे मुड़कर पुकार लेते हैं, ओ कन्हैया, मानो बता रहे हैं हम यहाँ हैं, ओ कन्हैया। रक्षा करने के लिए नहीं कहा, अभी तो आनंद लेने गए। बता दिया हम यहाँ हैं। चौंके प्रभु, तालियां सुनी तो मुड़कर देखे, गंभीर भी हो गए। क्यों, अघासुर था। अघासुर प्रतीक्षा कर ही रहा था। तो प्रतीक्षा तो उन परम पुरुषोत्तम की कर रहा है ये दैत्य। पर बछड़े सब आ गए, गोप बालक सब आ गए, मुख नहीं बंद किया, मुख को खोल के रखा है, मानो कोई गुफा ही है। इसको प्रतीक्षा है उन मधुसूदन की। मुख खोल के रखा है। और दूसरे क्या हुआ, जब ये गोप सखा बछड़े भीतर घुसे ना, तो उसके भीतर असहनीय गर्मी थी। विष का ही प्रभाव होता है, अजगर है तो क्या रहेगा अंदर, असहनीय गर्मी और बड़ी भारी दुर्गंधी वो भीतर बढ़ती गई। तो ये गोप सखा और बछड़े तो सब मूर्छित हो गए, भीतर जा करके गिर पड़े सब। सोचता है ये गोपाल आ जाता मुंह में तो मुख बंद कर लेता मैं। अब उसको क्या पता, जिनको मुख में लेने का प्रयास कर रहा है, प्रयास क्या कर रहा है, प्रतीक्षा ही कर रहा है। ये जानता नहीं अभी कि आधे क्षण में वो बामन से विराट बन जाते हैं। आए प्रभु, धर्मराज देख रहे हैं, सारा आकाश देवताओं के विमानों से भरा है। देवता तो अभी भी आतंकग्रस्त हैं इस अघासुर से। पर प्रभु आए, और प्रभु देखते हैं जब सब भीतर प्रवेश कर ही गए हैं, वो मूर्छित भी हो रहे हैं, हो गए,
तो प्रभु से भक्तों का वियोग कहाँ सहन होता है। भक्त अपराध हो तो भगवान को भी रोष आता है। और प्रभु मुख में प्रवेश करना चाहते हैं बालकृष्ण। यमराज इस अद्भुत झांकी का दर्शन कर रहे हैं। उनको कर्म का स्पर्श नहीं है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। वो तो उन प्रेम पुरुषोत्तम की लीला का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ने अपना एक चरण उठाया और उसके मुख के भीतर रख दिया। और पलक झपकते ही उसके गले में पहुंच गए। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। वो अघासुर महासर्प अजगर सोचता है मुंह बंद कर लो, आ गया। और प्रभु प्रवेश भी कर रहे हैं तो नाम लेते हुए अपने सखाओं के, अरे ओ तो, अरे देव प्रस्तु कहाँ रह गया, बरू तब भी नहीं दिखता, मुझे कोई आवाज भी नहीं देता। ये नंद नंदन श्याम सुंदर की ऐसी अनुपम रूप माधुरी है, ऐसी शोभा छिटक रही है। एक बार तो अघासुर भी रूप माधुरी को देखता रह गया। उनके अत्यंत सुकुमार श्री अंग, श्री विग्रह, इतनी देर में प्रभु गले में पहुंच गए, गले के पास। सोचता है अब तो मुंह बंद ही कर लूं, भीतर तो सब मूर्छित हैं, इसके भी भागने की जगह ना बचे। पर भैया अब क्या उसके बश की बात थी कि वो मुंह बंद कर लेता? क्यों? ये वही वामन प्रभु है जो आधे क्षण में वामन से विराट हो गए। और ये सोचता है गले में पहुंच गए, अब मुंह बंद कर लो। और गले में पहुंचकर भगवान ने अपने शरीर को ऐसा गोल और ऐसा बड़ा कर लिया, गले में जाकर ऐसे फंस गए। जितनी सीमा थी उसके भीतर उतना बड़ा रूप, गोलाकार बड़ा। उस महासर्प अघासुर की जितनी श्वास की नलिकाएं थी भीतर, जितने श्वास लेने के मार्ग थे, सब बंद हो गए। अब तो वो अपनी पूंछ पटकता और ऐंठने लगा। फूलता गया, फूलता गया, फूलता गया। और भैया उसके बाद तो ऐसा भारी फटका, बड़ा भारी शब्द हुआ, मानो उसका मस्तक फट गया। तो इतना भारी शब्द किसका था? जो रुकी हुई वायु थी श्वास नलिकाओं में। उस वायु के साथ वो तो रक्त की फुहार निकली उसके शरीर से। और सब बालकों को लेकर, सब बछड़ों के शरीरों के साथ कोमल कोमल घास पर, तृण पर बड़े वेग के साथ उड़ा और आके गिर गया। और गिरा तो गिरा, जैसे ही गिरा उसके शरीर से जीव ज्योति निकली उसकी। और जीव ज्योति उसकी ऐसी प्रबल थी, 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अंतरिक्ष में घूमने लगी। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। जैसे कुंभकर्ण मारा गया, उसकी जीव ज्योति निकली, प्रभु श्री राम की परिक्रमा करके उनके मुख में समा गई। देवता बड़े विस्मित हुए थे, बड़े आश्चर्यचकित हुए थे उस समय।
कहाँ तो इतना बड़ा भारी पापी अत्याचारी, ऐसे हिंसक, बड़े दुराग्रही ये राक्षस मुख में प्रवेश कर गया। और ये नंदनंदन, जिसके अंतःकरण में एक बार इन नंद गोप कुमार की मन से कल्पित मूर्ति भी आ जाए, उसके कर्मों का जो भंडार है ना, कर्म राशि, कर्म के संस्कार भस्म हो जाते हैं। और इसके भीतर, इस अघासुर के भीतर तो वो परमात्मा स्वयं, वो परम पुरुष स्वयं पधारे। अब किसी लोग में किसी का कोई कर्म ही शेष न बचे तो उसको आकृष्ट कैसे करें? और अंश तो, जो जीव अंश है, अपने अंशी में तो मिलता ही है, उसके मिलने की वो प्रतीक्षा भी करता है। तो जीव ज्योति जो अंतरिक्ष में घूम रही है, वो अपने अंशी में मिलने की प्रतीक्षा ही कर रही होगी। क्यों? ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वव्यापी भगवान, इनका स्पर्श होने के बाद उसको शरीर की प्राप्ति की कोई संभावना अब थोड़ी है। निकले वो नंदनंदन ब्रजराज कुमार, अपने धीरे धीरे चरणों से चलते हुए उस मरे हुए अघासुर के मुख से ही निकले और गए थे बड़ी तेजी में सखाओं को बचाने। पर अब कोई शीघ्रता नहीं है, बड़ी मंद मंद गति है, चाल भी बड़ी मत वाली है। जब प्रभु निकले तो अघासुर की जो जीव ज्योति थी, प्रभु जब उसके मरे हुए शरीर के मुख से बाहर निकले, उसने आकर, उस जीव ज्योति ने आके भगवान की परिक्रमा की, बालकृष्ण की, और उनके चरणों में प्रवेश कर गई। और सखा बछड़े तो समूर्छित थे, क्या करना है अजी, इनको तो बस एक दृष्टि डालनी है, देख भर लेना है। क्योंकि ये वही तो है ना, प्रेम पुरुषोत्तम पूर्ण परात्पर ब्रह्म, जिनकी दृष्टि को पाकर, जिनकी एक दृष्टि, एक कटाक्ष को पाकर जो जड़ प्रकृति है करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करने में समर्थ हो जाती है। तो ऐसे उन प्रेम पुरुषोत्तम लीला बिहारी प्रभु की जो दृष्टि है, इससे तो अमृत बरस रहा है। उन बालकों पर, सखाओं पर, बछड़ों पर पड़ी, सब उछलने कूदने लगे, सब उछलने कूदने लगे, चारों ओर आनंद छा गया। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा, आनंद कंदा गोविंदा, जय जय ब्रज नंदा, जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा, आनंद कंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा। देवता भी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, उनके हर्ष का ठिकाना नहीं है। नगाड़े बज रहे हैं, भगवान की स्तुतियां हो रही हैं। ये वही अघासुर है जिसके आने की बात सुनकर देवता अपने लोगों को खाली कर देते थे, स्वयं छिप जाया करते थे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में। सारे बछड़े उछल रहे हैं, सारे ग्वाल सखा उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, घेर लिया श्री कृष्ण को, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको आलिंगन दे रहे हैं।
जितने गोप सखा हैं सब दौड़ दौड़ कर प्रभु का आलिंगन कर रहे हैं और प्रभु भुजाएं फैलाए हैं, एक एक से नंदनंदन मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं वो? ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद, ऐसा रस बरसा, मानो युगों के पश्चात सखा मिले हैं और प्रभु सबको अपना अंक माल दे रहे हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसा। और अघासुर का शरीर, इधर तो आनंद छा गया, सुख का सागर उमड़ने लगा, और अघासुर का शरीर, अजी ये भी तो परम पावन हो गया। तो प्रभु के इन बाल सखाओं ने सोचा है इसका शरीर वही खेल कूद करने के लिए, छिपने के लिए बहुत बढ़िया है। तो अब खेलने के लिए बहुत पसंद आ गया सखाओं को इतना भारी अजगर का शरीर। तो वही प्रकृति भी क्या करेगी, प्रकृति का भी तो दायित्व तो बन गया ना कि अब जल्दी से इसको सुखा दे, जिससे ये गोप सखा यहाँ खेल कूद सके। गोप सखाओं को छिपने के लिए इसको गुफा तो बनाना ही पड़ेगा इसके शरीर को। बहुत समय तक पड़ा रहा गुफा बना हुआ उसका शरीर, पर देवताओं का बारंबार जयनाद होता है, पुष्पों की वृष्टि होती है, गान, गंधर्वों का गान, अप्सराओं का नृत्य, सिद्ध महर्षियों, विद्याधरों द्वारा भगवान का निरंतर सतत स्तवन चल रहा है। धर्मराज ने भी सोचा होगा, उन यमराज ने भी सोचा होगा कि अच्छा अवसर है, अभी इसी समय देवताओं में मिल जाओ, पूरी लीला का प्रभु के दर्शन तो कर ही चुका हूं। अच्छा हुआ, भला हुआ, सब देवता आ गए आकाश में, मैं भी इनमें मिल जाऊं आकाश में, और इन प्रेम पुरुषोत्तम लीला बिहारी नंदनंदन श्याम सुंदर इन श्री कृष्णचंद्र की इस अतुलित शोभा पर बलिहारी जाऊं, पुष्पों की वृष्टि करके मैं भी इनकी स्तुति कर सकूं। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। और यही हुआ, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान कल बिहारी पंचमी है श्रीधाम वृंदावन में, संपूर्ण ब्रज में श्री बिहारी जी महाराज का, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री हरदास जी महाराज की जय। निधिवन में इनका बड़ा सुंदर प्रागट्य हुआ था कल के ही दिन, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, और साथ ही बड़ा आनंद भगवान से सीताराम का विवाह उत्सव, अगहन शुक्ल पंचमी। भगवान शिव के ब्याह में जो बारात निकली वो एक ही बारात थी जी। ऐसे ही भगवान से सीताराम जी का जो विवाह हुआ वो विवाह उत्सव भी एक ही हुआ। तो बड़े आनंद के पर्व है कल, बड़ा शुभ दिन, बड़ा आनंद आई। पर अभी तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यही विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम। जय श्री राम।